हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 95। ये 23 अक्टूबर 2020 की है। नोटों का ज्ञान। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा ही रहे थे, तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाली ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया है, जरा देखो। तो क्या हुआ, संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, जलेबी भी साथ लेकर आते हैं। सभी साथ में बैठकर जलेबी खाते हैं। तभी संदीप के पिताजी बोलते हैं, आज मुझे जलेबी के दुकान वाले ने 20 रुपए का नया नोट दिया है, जरा देखो। तो सारे लोग देखते हैं और उनमें से संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगता है। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। तो बच्चों, अब यहाँ पर संदीप ने क्या नोटिस किया? बड़े ध्यान से उसने क्या देखा नोट पे? उसने ये देखा कि 20 का जो नोट था उस पर 20 कई जगहों पर लिखा हुआ था। जैसे आगे, जैसे पीछे और साइड वगैरह हर जगह पर 20 लिखा हुआ था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। तो संदीप कंफ्यूज होकर अपने पिताजी से उसने बोला। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या लिखा हुआ है? तो अब संदीप के पिताजी क्या बोलते हैं? संदीप के पिताजी बोले, बेटा यह अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में। तो संदीप के पिताजी ने उत्तर दिया कि ये अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है। यहाँ उर्दू में लिखा है, मलयालम में लिखा है। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा में भी 20 लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ। जब पिताजी ने जवाब दिया कि उर्दू में और मलयालम में अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है नोट पर, और यहाँ हमारी मातृभाषा में भी 20 लिखा हुआ है। मातृभाषा यानी जो हम बोलते हैं, हिंदी। हिंदी में भी नोट पर 20 लिखा हुआ था। तो पिताजी ने संदीप को दिखाया और बोला, सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। अंकों यानी नंबर्स में, शब्दों यानी वर्ड्स में। जैसे बच्चों देखिए, 200, और 200 को हम वर्ड्स में लिखेंगे। ये 200 तो अंक में हो गया। अभी अभी हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी में 200 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये वर्ड्स हो गया, ये हो गए अंक। तो इस तरीके से पिताजी ने समझाया कि नोटों पर दोनों तरीके से लिखा होता है, अंक में भी और शब्द में भी। और उसके पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर इंग्लिश में भी 100, 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोट पर शब्दों इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो आपको यहाँ बताना है कि इनको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से इसका आंसर होगा, 50 के नोट को हम वर्ड्स में 50 ओनली लिखेंगे और 200 के नोट को हम 200 लिखेंगे, है ना। 50 ओनली यानी सिर्फ 50 लिखा हुआ है, और 200 के नोट पर आप देखेंगे तो 200 लिखा होगा वर्ड्स में। आपको नोट लेने हैं, 50 का ले लीजिए अपने घर से, और वहाँ पर आप देखें 50 ओनली लिखा होगा नोट पर, ठीक है, शब्दों में। तो इस तरीके से हम करेंगे इसका उत्तर। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आगे लिखा है, संदीप ने फिर दो अलग अलग नोटों को साथ में रखकर पढ़ा। 120, 120 रुपीज, 120 रुपए। अब यहाँ पर जब उसने पढ़ा तो क्या यहाँ पर उसने पढ़ा, देखिए 120 ये अंक में भी है, वर्ड्स में भी है, इंग्लिश वाले। देखिए 120 रुपीज़, और 120 हिंदी के वर्ड्स में भी है, हिंदी के शब्दों में भी है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, और अंकों में भी लिखा हुआ है। तो अब क्या आप नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों, वर्ड्स में लिखकर बताएंगे? तो अब हमें क्या करना है, इन अंकों को हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर बच्चों। हम 145 को लिखेंगे, 225 को, 142 को, 350 को और 482 को। इस तरीके से हमें लिखना है। मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। 145 पहला है, उसमें हम लिखेंगे 145 इंग्लिश के वर्ड्स में, और हिंदी के शब्दों में 145।
और ये रहा 225, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे 225 और 225 हिंदी में। ये 142 है, इसको हम इंग्लिश के वर्ड्स में लिखेंगे 142 और हिंदी में 142। ये 350 है, इसको हम इंग्लिश के वर्ड्स में लिखेंगे 350 और हिंदी के शब्दों में लिखेंगे 350। 482 यानी 182 हिंदी में और इंग्लिश में 482। इस तरीके से करेंगे बच्चों ये क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टि बाधित व्यक्ति नोटों को कैसे पहचानते होंगे? देखिए, दृष्टि बाधित मतलब भगवान ने जिनको आंखें नहीं दी, गॉड ने जिनको आईज नहीं दी, वो होते हैं दृष्टि बाधित व्यक्ति, यानी जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते और जिनकी आंखें काम नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है उन्हीं दृष्टिबाधित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो नोटों को कैसे पहचान पाते होंगे, क्योंकि देखिए उनकी आंख नहीं होती तो वो देख नहीं पाते होंगे आंखों से, तो वो कैसे पहचानते होंगे कि ये किसका नोट है। तो देखिए, हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप बनी होती है, उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिबाधित व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि किस नोट की किसी नोट की क्या कीमत है। अब देखिए, अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप हमारे नोटों पर बनी होती हैं। जैसे अगर नोट पर 50 लिखा है, आपके घर में होंगे नोट, तो आप उन्हें देखिएगा, अपने मम्मी पापा से लेकर देख लीजिएगा। जैसे मान लो ये रहा नोट, इधर जो 50 लिखा होगा, ₹50, ठीक है, तो ये जो 50 लिखा है वो उभरा हुआ लिखा होगा, तो जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वो ऐसे पहचान लेते हैं। उभरा उभरा निकला निकला शेप बनी होती है, तो उस तरीके से वो हाथों की उंगलियों से टच करेंगे उस उभरी उभरी शेप को और पहचान जाएंगे कि ये क्या लिखा है ना। आप भी नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। नोट को देखना है, जैसे मैंने कहा, मम्मी पापा से लेकर आप नोट को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि शेप कहाँ बनी होती है, ऐसी जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति देख पाते हैं। तो बच्चों, यही थी आज की वर्कशीट। कितनी अच्छी वर्कशीट थी, हमने नोटों के बारे में इतना सब जाना, इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वर्कशीट? अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।